डालो भी इसमें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक रखे, जहाँ-जहाँ भी हैं खुश और आबाद रखे। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये नाश्ते के में मैंने आज असद के लिए रोज़ाना की वैसे यही रूटीन होती है जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। असद का नाश्ता बनाया है, उसे मैंने सैंडविच सा बना दी है फ्राई अंडे के साथ। और अरहम ने कहा है कि आज उसने ये ब्रेड के अंदर अंडा रख के नहीं खाना, उसे मीठा अंडा बना दूँ। तो फिर इसके लिए फिर मैंने 2 एग लिए थे और इसके अंदर चीनी डाली है और दूध डाल के तो उसे मैंने सिंपली फेंट दी है और इस तरह से मैंने इसे मीठा अंडा बना के दी है। अरहम को ये वैसे पसंद है, ये अक्सर वैसे ये खाता होता है। कभी कभार मैं इसके अंदर इसे बारीक-बारीक सेब काट के डाल देती होती हूँ या कभी बनाना। तो अब आज मैंने वैसे काफ़ी दिनों के बाद इसके लिए ये अंडा बनाया है, लेकिन ये विंटर में अक्सर वैसे ये खाता होता है इस तरह से। तो ये फिर अब ये नाश्ता करेंगे बच्चे और स्कूल चले जाएँगे। शाखें मैंने आज भी नहीं काटी, किसी दिन काट ही देनी है मैंने। तो ये मेरा नाश्ता है। बच्चों को भेजने के बाद जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने भी जॉब पे चले जाना है और अरहम का आज फिर यही रौला था कि मुझे गाड़ी पे ले जाएं साथ, मुझे ठंड लग रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं बेटा साइकिल पकड़ो और निकलो। मेरे और भी कई काम हैं आज। मैंने किंजा को भी छोड़ना भी होता है। सुबह मैं 4 बजे उठती हूँ नमाज़ पढ़ के, फिर 5 बजे किंजा को छोड़ के आती हूँ, फिर नींद नहीं आती है, 6 बजे इन बच्चों को भेजना है और फिर बाद में तकरीबन 2 बजे मैंने किंजा को भी लेके आना होता है। नॉर्मली ये ड्यूटी मेरे हस्बैंड की है, वो ही उसे छोड़ते और लाते हैं। लेकिन आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो ये काम भी अब मैंने करना होता है इन दिनों। तो वही मैं इससे कह रही थी कि इस तरह फिर मेरी गाड़ी के बहुत चक्कर लगेंगे। इसकी और टाइमिंग है, अरहम की और है, असद की और है, किंजा की और टाइमिंग है, तो फिर मैं तो सारा दिन इन्हीं चक्करों में रही। तो वही मैंने इसे कहा है कि अब आप अल्लाह का नाम लो और निकलो। अल्लाह की सपोर्ट माशाल्लाह से कोई नहीं है, सारी दुनिया के बच्चे जाते हैं साइकिलों पे, तो आपको क्या है। तो माशाल्लाह से ये चले गए हैं, इनको मैंने स्कूल भेज के तो फिर मैं भी चली गई थी जॉब पे। तो अब ये जो इस टाइम है ये दोपहर का टाइम है और मैंने आज रास्ते में डिसाइड करती हुई जब मैं जॉब से वापस आ रही थी तो मैंने ये डिसाइड किया था कि इन बच्चों को आज मैं ये स्टम कटऑफल साथ स्पिनाट बना दूँगी और साथ में स्पीगल फ्राई कर दूँगी। तो ये जर्मन खाना है, बच्चों को ये बहुत पसंद है, ये बचपन से इनको आदत है ये खाने की और ये बड़े शौक़ से खाते हैं। चाहे आप हर दूसरे दिन इन्हें बना दें, कभी भी नहीं कहेंगे कि इससे हमारा दिल भर गया। हाँ, दाल हो या चावल हो तो उससे ये उकता जाते हैं, लेकिन इन खानों से नहीं ये उकताते हैं। तो मैंने आलू बॉयल किए हैं और उसके अंदर मैंने काली मिर्च, थोड़ी सी नमक और दूध डाल के तो इस तरह से इन्हें आलूओं को मैश कर लिया है। ऐसे ही पालक थी, इसको मैंने 1 पैकेट पालक का लिए, पालक कह रही हूँ पालक का। उसके अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और इसको मैंने इस तरह से बाद में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के तो इसको मैंने एक तरह से इसे गर्म ही करना होता है। और जो स्टम कटऑफल मैंने बनाया उसके अंदर मैंने बटर भी डालना था, वो मैंने शायद पहले ज़िक्र नहीं किया है। तो इस टाइम फिर ये मैं स्पीगल अरहम आ गया हुआ है तो उसके लिए फिर ये 2 अंडे बना रही हूँ मैंने, ये यानी फ्राई अंडे बना रही हूँ। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैं जब फ्राई करती हूँ अंडे तो उसी टाइम मैंने नमक और काली मिर्च उसके ऊपर छिड़क देनी होती है। इस तरह से वो टेस्ट अंडे के अंदर चला जाता है और हमारे घर में इसी तरह से अंडा फ्राई होता है। बच्चों को आदत है, ये ख़ुद भी अगर किंजा भी अब करे तो उसने यही सीखा हुआ है मेरे से कि फ्राई करते हुए ही नमक मिर्च डाल देनी है। कुछ लोग होते हैं वो सिंपल इसे फ्राई करते हैं और नमक मिर्च साथ सर्व करते हैं, लेकिन हाँ मैं ऐसे इस तरीके से बनाती हूँ। और ये इस टाइम और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका खाना ठंडा हो जाए, उसने मिक्स मक्स करके रख दिया हुआ है। ये बच्चे वैसे ऐसे ही खाते हैं, इन्होंने हर चीज़ को ऐसे मिक्स कर लेना है और फिर साथ खा लेना है। और असद भी आ गया हुआ है तो माशाल्लाह उसके लिए भी मैंने ठेला बना के तो रख दिया है। तो ये बड़ा सुकून हो जाता है मुझे, इस तरह से खाना बना पड़ा हो ना तो ये खुद ही आके डाल लें और बेशक खा लें। तो इस टाइम मैं जा रही हूँ किंजा को लेने के लिए, उसका टाइम हो गया है, बल्कि उसका मैसेज आया था कि मैं 10 मिनट तक रेडी हो जाऊँगी तो आप में से कोई भी बेशक आ जाए मुझे लेने के लिए। तो हम लोगों ने एक पार्किंग फ़िक्स की हुई है, पार्किंग नंबर 6। मैंने उधर जाके गाड़ी खड़ी करनी होती है और किंजा उधर ही आती है, तो उसे लेके इस टाइम तो मैं वापस अब घर आ रही हूँ।
तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैंने ये चिकन तो ख़ैर मैंने पहले से निकाल के रख दिया हुआ था, तो अब मैं खाने की तैयारी करने लगी हूँ शाम के लिए। जो कटोफ़ल वग़ैरह या स्पिनाट वग़ैरह बच्चों के लिए बनाई थी वो तो दोपहर की ही काफ़ी होती है, दोपहर में ही ख़त्म हो जाती है। तो शाम के लिए फिर मैंने आज अभी डिसाइड किया है कि मैं शनवारी कढ़ाई बनाती हूँ। उसके लिए मैंने जो चिकन है उसे कुछ देर के लिए सिरके के अंदर सिरके वाले पानी में रखा है। और फिर बाद में उसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब मैं इसकी जो कढ़ाई है उसकी तैयारी शुरू की है। मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और इसके अंदर नमक डाला है और ये चिकन डाल के तो इसे मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के रखा हुआ है। जब थोड़ी देर ये चिकन फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और फिर साथ साथ मैं इसको फ्राई करती गई हूँ यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो गया। ये देखें, इस टाइम पे आके इसका ब्राउन सा कलर हो गया था। तो उसके बाद मैंने क्या किया था कि तकरीबन टमाटर थे, 4 अदद टमाटर थे, उनको मैंने काट लिया था दरमियान में से और वो कढ़ाई के अंदर डाल के तो ऊपर से मैंने ढक्कन ढक दिया था और तकरीबन 5 से 7 मिनट से मैंने इसे कवर रखा है। और जब उसके बाद मैंने इसका कवर हटा के तो ऊपर से छिलका उसका रिमूव कर दिया है। थोड़ी देर बुनाई की है और अब इस स्टेज पे आके फिर मैंने इसके अंदर मसाले डाले हैं। मसालों में मैंने कुटी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाला है, भुना कुटा हुआ खुश्क धनिया डाला है और ये अदरक लहसुन थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने बाद में उसे भी यूज़ कर ली है। वो डाल के तो अब मैंने इसकी भुनाई करनी है और काली मिर्चें मैंने एंड पे डालनी है। इसके अंदर काली मिर्चें जाएंगी और हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोगों को जितना तीखा खाना पसंद है उतना ही आप उतनी हरी मिर्चें डाल लें। मैंने चूँकि अपने लिए और बच्चों के लिए बनाना है और हस्बैंड की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, उनका गला वगैरह नहीं ठीक है, तो इसलिए मैंने मिर्चें लाल वाली हरी वाली डाली तो थी लेकिन 2 ही रखी थी, ऐसे ही रखती थी सिर्फ टेस्ट के लिए। इन्हें नॉर्मल आपने इसकी पतली काशें इनकी जो है वो काट के तो आप वैसे रखना था और बाद में मैंने अदरक डाल के तो इसे रेडी कर लिया था। थोड़ी देर ढक के रखा था, बाद में हरा धनिया वगैरह डाल दिया था। तो अब मैं और अरहम जा रहे हैं कुकिंग के से मैं फ़ारग हो गई थी, तो मैंने सोचा है कि डैम से जाके तो जो मशीन की टैप्स वगैरह ख़त्म है या नमक ख़त्म हुआ है वो जाके मैं ले आऊँ। जो हमारी डिश वॉशर है उसकी चीज़ें जो ख़त्म हुई हुई हैं तो वो मैंने लेने के लिए इस टाइम बाज़ार आई हुई हूँ। तो ये देखें जी, हम लोगों ने जो चीज़ें चाहिए थी वो ले ली हुई हैं और अरहम ने अपने लिए ये पता नहीं कैल्शियम उठा लिया है या विटामिन सी है। ये भी इसने अपने लिए कह रहा है ब्राउज़र टैबलेट मम्मा जी मैंने पानी में घोल के तो वो पीनी करनी है, तो इसने वो भी लिए हैं। और इसके बाद हम लोगों ने अब जाना है एक्शन पे। एक्शन से मैं लेती होती हूँ फोगल फुटर, यानी मेरे हस्बैंड को आदत है, इन्होंने बाहर परिंदों को दाना डालना होता है, चिड़ियाँ आती हैं, कबूतर आते हैं, तो वो दाना ख़त्म हुआ था तो वो लेने आए हैं। तो घर से फ़ोन आ गया है कि जी जो सादा पानी है ना घर में स्टिल वासा वो भी ख़त्म हुआ है, तो वो आप लोग प्लीज़ वो गए हुए बाज़ार तो वो भी लेते आए। तो फिर एक्शन से निकल के तो हम लोग थोड़ी देर लीडर पे चले गए थे। सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें थी वही मैंने उठाई हैं क्योंकि वीकेंड पे मैंने भी अच्छी खासी ग्रॉसरी की थी, काफ़ी चीज़ें ली थी। तो ये जो अभी घर से फ़ोन आया सिर्फ अब हम लोगों ने वो चीज़ें लेके तो अब इस टाइम हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं। तो मौसम देख लें यहाँ का इस टाइम अच्छा है, यानी बादल छाए में कितना प्यारा सीन लग रहा था। अभी मैं वॉइस ओवर करते हुए देख रही हूँ तो कितना प्यारा लग रहा है। जब इंसान उस टाइम गुजर रहा होता है तो तब ध्यान नहीं जाता है। इस तरह से आप देखें, वीडियो के अंदर मैं देख रही हूँ तो बहुत मैंने एंजॉय किया है इस सीन को। तो घर आके चीज़ें वगैरह मैंने संभाली हैं और ये जो सॉल्ट ख़त्म हुआ था डिश वॉशर का वो अब मैंने इसके अंदर डाल देना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इसकी डिश वॉशर की लाइफ बढ़ाने के लिए। मेरी अपनी मिस्टेक है कि मैंने हफ्ते डेढ़ से ये ख़त्म हुआ है। अगर ये ज़्यादा देर ख़त्म रहे तो मशीन को जंग वगैरह लगने का ख़तरा होता है। ये एक तरह से मशीन की हिफाजत के लिए ही है और हमारे बर्तनों की भी एक तरह से हिफाजत और शाइन वगैरह के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और इसे फैमिली में और अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।